फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मिली है EBBADAD, ठीक है, ये स्ट्रिंग हमें मिली है। इसमें से हमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग निकालनी है। तो अब हम इंट्यूशन से इसमें देखते हैं पहले कि हमारे पास सबसे बड़ी सब स्ट्रिंग कौन सी आ रही है। अच्छा, अगर हम देखें तो से पहले तो कुछ है नहीं, तो यहाँ से तो शुरुआत करके कुछ फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो हम करेंगे बी से शुरुआत। बी के लेफ़्ट वाली स्ट्रिंग और बी के राइट वाली स्ट्रिंग सेम है क्या? नहीं है, तो यहाँ भी कुछ नहीं बन रहा है। अच्छा, अब इस वाले बी पे देखते हैं। बी के राइट वाली स्ट्रिंग है ए और बी के लेफ़्ट वाली स्ट्रिंग है बी, तो ये पैलिंड्रोम बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। लेकिन ये पैलिंड्रोम बन रहा है क्या? ये बन रहा है, हाँ। बी भी अभी फ़िलहाल बी भी एक पैलिंड्रोम बन रहा है, तो हम इसको अभी करंट में रख लेते हैं कि हमारे पास एक पैलिंड्रोम आ गया बी भी, ठीक है। और फर्दर हम चेक करेंगे कि इससे बड़ा हमारे पास कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अच्छा, अब हम देखेंगे, हमने इस बी तक आ गए थे, इसके लेफ़्ट राइट वाले के हिसाब से तो पैलिंड्रोम बन नहीं रहा, तो हम आगे बढ़ेंगे। ए के लेफ़्ट में क्या है? बी है, ठीक है। ए के राइट में क्या है? डी है। क्या ये पैलिंड्रोम बन रहा है? नहीं बन रहा है। अच्छा, ए के लेफ़्ट में ए भी नहीं है, ए के राइट में भी ए नहीं है, तो ये वैसे भी पैलिंड्रोम नहीं बन रहा है, डबल स्ट्रिंग वाला भी, ठीक है। तो हम और आगे बढ़ेंगे डी के पास। डी के लेफ़्ट में क्या है? ए है। डी के राइट में क्या है? ए है। ये पैलिंड्रोम बन रहा है क्या? हाँ, भी बिल्कुल पैलिंड्रोम बन रहा है। और क्या ये पुराने वाले पैलिंड्रोम से बड़ा है? हाँ, बिल्कुल पुराने वाले से भी बड़ा है। तो हम यहाँ पे भी अपनी स्ट्रिंग को अपडेट कर देंगे। अब हमारे पास क्या आ गई है? ADA, ठीक है। ADA हमारे पास पैलिंड्रोम आ गया। अब और पीछे जाएंगे और फर्दर इसको आइट्रेट करेंगे, तो हम देखेंगे कि A से पहले तो B है, ठीक है, लेकिन इस वाले A से पहले D है। तो क्या हमारे पास ये पैलिंड्रोम बन रहा है BADAD? नहीं बन रहा है, तो हम अपनी इस आइट्रेशन को यहीं पे रोक देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम और फर्दर आगे बढ़ेंगे। अभी हम डी पे थे, अब हम ए पे आ गए हैं। ए से पहले डी है, ए के बाद डी है। क्या ये पैलिंड्रोम बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। क्या ये इस वाले पैलिंड्रोम से बड़ा है? इस वाले पैलिंड्रोम से बड़ा है? नहीं है। दोनों की लेंथ सेम है, तो चाहो तो अपडेट कर सकते हो, चाहो तो अपडेट नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद डी पे अगर देखें तो डी के बाद तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसमें भी चेक करने का कोई फ़ायदा बनता नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमारी अप्रोच इसमें ये रहेगी कि हम लेंगे एक लेफ़्ट पॉइंटर लेंगे, ठीक है। एक लेफ़्ट पॉइंटर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम जो आइट्रेशन हम चालू करेंगे, जो हमारा आइट्रेशन शुरू होगा यहाँ से, ठीक है। हमारा आइट्रेशन शुरू होने वाला है फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। यहाँ से हमने आइट्रेशन चालू करा और हमारी लेफ़्ट और राइट पॉइंटर जो होगी वो भी हमारे पास यहीं से शुरू होगी, ठीक है। लेफ़्ट और राइट पॉइंटर जो होगी वो भी हमारी फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट इंडेक्स वाली एलिमेंट से चालू होगी, ठीक है। हमने अभी हमारा आई यहाँ पे है, तो लेफ़्ट और राइट बराबर हैं इसके। अगर देखा जाए लेफ़्ट पॉइंटर में जो एलिमेंट है और राइट पॉइंटर में जो एलिमेंट है वो बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो लेफ़्ट को पीछे कर दो, राइट को आगे कर दो, ठीक है। आई हमारा वहीं पे रहेगा। अब हमारा लेफ़्ट पॉइंटर वाला एलिमेंट और राइट पॉइंटर वाला एलिमेंट बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो हम अपनी आइट्रेशन को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर से हमारे लेफ़्ट और राइट पॉइंटर वहीं पे आ जाएंगे। हमारा अभी हमारा लेफ़्ट राइट पॉइंटर वाली एलिमेंट सेम है, ठीक है। तो लेफ़्ट को पीछे बढ़ाओ, राइट को आगे बढ़ाओ। अब ये लेफ़्ट और राइट वाले एलिमेंट ठीक सेम है क्या? नहीं है, ठीक है। तो अब तीनों को फिर से आगे बढ़ा दो। आइट्रेशन आगे बढ़ गई, आई ए के पास पहुँच गई। अब लेफ़्ट और राइट वाले एलिमेंट सेम है, ठीक है। ए आ रहा दोनों में। अच्छा, लेफ़्ट और राइट को आगे पीछे करके लेफ़्ट में बी आ रहा, राइट में डी आ रहा है, क्या सेम है? नहीं है। तो हमारी आइट्रेशन और आगे बढ़ेगी, ठीक है, और आगे बढ़ेगी। अब हम डी पे आ गए हैं। अभी लेफ़्ट राइट वाले एलिमेंट सेम है, ठीक है। तो लेफ़्ट को माइनस करके राइट को माइनस करके अब सेम आ रहे हैं क्या? लेफ़्ट में ए आ रहा है, राइट में ए आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो हमारी पैलिंड्रोम और बड़ी हो गई है। अच्छा, अब इससे और पीछे जाएँ और इससे और आगे जाएं। अब सेम आ रही है क्या? हमें यहाँ पे सेम आ रही है, यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है, सेम आ रही है क्या? नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पे अपनी इस वाली आइट्रेशन को तोड़ देंगे, ठीक है। ये जो लेफ़्ट राइट को आगे पीछे करने वाली आइट्रेशन है, इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है, और हम अपना आई को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर से लेफ़्ट और राइट रीसेट हो जाएगा। अभी सेम आ रहा है, ठीक है। लेफ़्ट को पीछे ले गए, राइट को पीछे ले गए, अब सेम आ रहा है, ठीक है। वही सिचुएशन आ गई जी, हमारे पास ADA मिल गया। और पिछली बार मिल रहा था, पिछली बार
अभी हमें DAD मिल रहा है, पिछली बार हमें ADA मिल रहा था ये वाला, ठीक है। अच्छा, और लेफ़्ट को पीछे ले गए और राइट को आगे ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, तो ये वाली भी आइट्रेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, I को यहाँ ले जाएंगे, सेम आ रहा है, लेफ़्ट को तो पीछे ले जा सकते हैं, राइट को आगे ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, तो ये वाली आइट्रेशन भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये वाली अप्रोच जो थी, ये वाली अप्रोच काम कर रही है कि ऑड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे तब, ठीक है। अच्छा, इवन वाले के लिए हमें क्या करना होगा कि फॉर एग्जांपल हमारी आइट्रेशन यहाँ पे है, लेफ़्ट वाली, लेफ़्ट और राइट यहाँ पे है, ठीक है। तो हम ये चेक करेंगे लेफ़्ट राइट सेम है, सेम है नहीं, हम शुरुआत जो करेंगे लेफ़्ट को माइनस करके शुरुआत करेंगे, ठीक है। लेफ़्ट हमारा एक इंडेक्स पीछे रहेगा, ठीक है। अभी हमारा लेफ़्ट और राइट सेम है क्या? नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा आइट्रेशन आगे बढ़ जाएगा, राइट भी आगे बढ़ जाएगा, लेफ़्ट भी एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हमारा लेफ़्ट और राइट सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। अगर अब ये सेम आ रहा है तो हम इसको अपनी पैलिंड्रोम में ऐड कर सकते हैं, बी भी हमारी पैलिंड्रोम में आ सकता है। फिर इसको लेफ़्ट को और पीछे और राइट को और पीछे करेंगे। अब क्या सेम आ रहा है? यहाँ ई आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए होता तो अभी हमारे पास सबसे बड़ी पैलिंड्रोम ये मिल जाती ए बी बी ए, ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट भी सेम है, राइट भी सेम है। फिर इसको राइट को और आगे बढ़ाते, लेफ़्ट को और पीछे बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, तो आइट्रेशन हमारी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसका कोडिंग पार्ट देख लेते हैं, कोडिंग पार्ट कैसे होगा। वेरिएबल्स हम एक लेंथ वेरिएबल इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, जो हमें स्ट्रिंग का लेंथ देगा, जो हमें स्ट्रिंग मिली होगी, ठीक है। और दूसरा जो हमारा आंसर होगा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, उसको हम वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमारी जो स्ट्रिंग हो उसकी लेंथ 1 ही हो, ठीक है। लेंथ अगर 1 या फिर उससे कम होती है, लेंथ अगर 1 या फिर उससे कम होती है तो हम रिटर्न कर देंगे उसी स्ट्रिंग को, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो फॉर लूप चलेगा, जो हमारी आइट्रेशन चलेगी पूरी लिस्ट पे, वो कहाँ तक चलेगी? I से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी और लेंथ तक चलेगी, ठीक है। नॉर्मल जो आइट्रेशन चलती हैं वैसे ही। अच्छा, अब इसके अंदर हम अपना लेफ़्ट और राइट पॉइंटर को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। लेफ़्ट पॉइंटर हमारा I पर ही रहेगा, ठीक है। राइट पॉइंटर हमारा वो भी I पर ही रहेगा, ठीक है। और हम हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल हम पैलिंड्रोम भी ले लेते हैं, पैलिंड्रोम हम ले लेते हैं कि ith एलिमेंट जो है वो हमारा पैलिंड्रोम हो जाएगा। ये सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि पैलिंड्रोम वेरिएबल इनिशियलाइज़ करने के लिए, ठीक है। मर्जी है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अच्छा, अब चलेगा हमारा वाइल लूप। वाइल लूप हमारा कब तक चलेगा? जब तक हमारी लेफ़्ट वाली एलिमेंट और हमारी राइट वाली एलिमेंट, ठीक है, जब तक हमारी लेफ़्ट वाली और राइट वाली एलिमेंट बराबर आ रही हैं तब तक वाइल लूप चलेगा, ठीक है। और वाइल लूप पर हम क्या करेंगे? अपने लेफ़्ट को माइनस माइनस करते जाएंगे और राइट को प्लस प्लस करते जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि लेफ़्ट हमारा एक्सीड कर गया, लेफ़्ट हमारा 0 से भी पीछे चला गया, मतलब हमारा -1 पे आ गया लेफ़्ट, और या फिर हमारा राइट पॉइंटर जो है वो ज़्यादा आगे चला गया, वो हमारा आ गया लेंथ इंडेक्स पे, ठीक है, तो हमें अपनी आइट्रेशन को वहीं पे रोक देनी है, ठीक है। अच्छा, ये मिलने के बाद हमें जो लेफ़्ट और राइट पॉइंटर मिलेगा, हमें जो लेफ़्ट और राइट पॉइंटर मिलेगा, फॉर एग्जांपल हमारा I है D पे, ठीक है। लेफ़्ट हमारा अभी फ़िलहाल यहाँ है, राइट यहाँ या राइट भी यहीं पे है। लेफ़्ट एक पीछे जाएगा, राइट एक पीछे जाएगा, ठीक है। अभी भी कंडीशन ट्रू है, वाइल लूप अभी दोबारा चलेगा क्योंकि लेफ़्ट और राइट दोनों बराबर हैं। अब लेफ़्ट एक आगे और लेफ़्ट एक पीछे, राइट एक आगे गया। अब वाइल लूप को चलना चाहिए क्या? नहीं, वाइल लूप तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 0 1 2, ठीक है। और यहाँ पे राइट की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें से पैलिंड्रोम निकालें, हमारे पास लेफ़्ट और राइट की वैल्यू है, हम अगर अपना पैलिंड्रोम निकाल लें, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हमारी क्या बनेगी? तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग तो हमारी ADA बन रही है। ADA मतलब कि लेफ़्ट वाला जो पॉइंटर है उसके +1 इंडेक्स से राइट वाला पॉइंटर जो है उसके -1 इंडेक्स तक की जो सब स्ट्रिंग हमारी बनेगी वो हमारा पैलिंड्रोम होगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में जो एक मेथड होता है, हम अपना पैलिंड्रोम ले लेते हैं। पैलिंड्रोम हमारा हो जाएगा S, जो हमारी स्ट्रिंग है उस पर हम स्लाइस करेंगे लेफ़्ट +1 से राइट तक। और राइट यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? राइट में -1 इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पहले से ही जो स्लाइस मेथड है वो काम ही ऐसे करता है कि जो हम सेकंड आर्ग्यूमेंट इसको देंगे, सेकंड पैरामीटर जो पास हम इसमें करने वाले हैं, वो वैसे भी उस वाली एलिमेंट को इंक्लूड करता नहीं है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये हमारा पैलिंड्रोम आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हमारा ये पैलिंड्रोम, हमारा ये वाला पैलिंड्रोम, इसकी जो लेंथ है वो अगर बड़ी होती है हमारे LPS वाले पैलिंड्रोम की लेंथ से, तो हम अपने LPS में इस पैलिंड्रोम को असाइन कर देंगे, ठीक है।
अच्छा, ये तो हमारी कंडीशन जो हो गई, ये हमने जो बताई थी, ये हमारी कंडीशन हो गई फॉर ऑड लेंथ पैलिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, अब हमारे इवन लेंथ पैलिंड्रोम के लिए क्या कंडीशन होगी? सेम ही कंडीशन होनी है, बस हमारे जो वाइल लूप और बस हमारे जो लेफ़्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर हैं वो अलग तरीके से काम करने वाले हैं, ठीक है। फॉर इवन लेंथ पैलिंड्रोम हमें क्या करना है, लेफ़्ट हमारा जो स्टार्ट होगा वो हमारा -1 से स्टार्ट होगा, ith -1 से स्टार्ट होगा, और हमारा राइट जो है वो हमारा स्टार्ट होगा वही सेम i से, ठीक है। फिर से हम अपना वाइल लूप चला देंगे, वाइल लूप चलाएंगे सेम वैसे ही जैसे पहले चला था, ठीक है। जब तक लेफ़्ट और राइट के एलिमेंट बराबर है, लेफ़्ट को माइनस करते जाओ, राइट को प्लस प्लस करते जाओ, और पैलिंड्रोम में असाइन कर दो अगर बड़ा पैलिंड्रोम हमें मिल जाता है, ठीक है। और लास्ट में जब ये सारी आइट्रेशंस ख़त्म हो जाएंगी तो लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे फंक्शन में से LPS, ठीक है। अच्छा, इसके टेस्ट केसेस देख लेते हैं, सबमिट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अप्रोच में कुछ अगर गलती होगी, ठीक है। यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ रहा है, लेंथ रिटर्न यहाँ पे हमने ओके ये आ गया है गलती से। अब टेस्ट केसेस सबमिट कर लेते हैं दोबारा, टेस्ट केसेस चेक हो जाएंगे तो फिर अब आंसर को भी सबमिट करके देख लेंगे कि आंसर हमारा सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अप्रोच आई होप सो समझ में आ गई हो, बहुत ही ईजी थी, ठीक है, बहुत ही ईजी अप्रोच थी। क्वेश्चन बेशक मीडियम डिफ़िकल्टी का था, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।